नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंजाब के पठानकोट रैली में सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे को छेड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उत्तराखंड चुनाव प्रचार के दौरान उठाते हुए इस घटना के सबूत मांगे थे। उस समय पीएम मोदी ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उन्होंने पंजाब में इस पर काफी कुछ बोला। मोदी ने कांग्रेस पर 2016 के पठानकोट हमले के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बलिदान का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि उन्होंने यानी कांग्रेस ने केंद्र सरकार, पंजाब के लोगों और यहां तक कि हमारी सेना पर भी सवाल उठाया, सैनिकों के बलिदान को कम करके आंका। पीएम ने कहा कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले की बरसी के दौरान भी कांग्रेस ऐसा ही कर रही थी। पुलवामा की बरसी पर भी उन्होंने अपनी पाप लीला जारी रखी। पीएम मोदी ने पंजाब में रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को भी घेरा। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे कांग्रेस पार्टी की फोटोकॉपी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। आप देखिए कितनी समानता है दोनों दलों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो दोनों मिलकर विरोध करते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच गुरु रविदास जयंती के मौके पर बुधवार को तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने रविदास मंदिरों में जाकर मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के करोल बाग में स्थित रविदास मंदिर में पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी बुधवार को तड़के वाराणसी में स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थली पर पहुंचे और शीश नवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी संत रविदास के मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन किया और संत रविदास के नाम का पटका भी पहना, जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संत रविदास की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया और प्रार्थना की। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी के सामने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उनको यूपी बिहार का भैया कहा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई है। दरअसल चन्नी एक वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी पंजाबन हैं और पंजाब की बहू हैं। सारे पंजाबी एक हो जाओ, हम यूपी बिहार और दिल्ली के भैया जो पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी होती हैं। इसको लेकर केजरीवाल ने आपत्ति जताई और कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। हम किसी भी व्यक्ति या किसी खास समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी के हैं और इस आधार पर वे भी भैया हैं। यूपी में तीसरे चरण के मतदान से पहले आज पीएम मोदी सीतापुर में पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगाराज, माफियाराज, गुंडाराज पर बराबर कंट्रोल। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने माफियाराज और गुंडाराज खत्म किया। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर है। दिल्ली में एक शख्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के घर में मंगलवार सुबह कार लेकर घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस शख्स का नाम शांतनु रेड्डी है और वो कर्नाटक का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि रेड्डी के पास किराए की कार है। रेड्डी ने बताया कि किसी ने उसके अंदर चिप फिट कर दी है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसकी ये बात गलत है और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस घटना के बाद से ही अजित डोभाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस तमाम वाहनों की जांच कर रही है। शहरों, गांव, कस्बों के नाम बदलने के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा फिर विवादों में आ गए। शर्मा ने बुधवार को कहा कि असम सरकार शहरों, कस्बों और गांव के नाम बदलने के लिए सुझाव मांगने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगी। हम ऐसे नाम बदलना चाहते हैं जो हमारी सभ्यता, संस्कृति के खिलाफ हैं और वो किसी भी जाति या समुदाय के लिए अपमानजनक हैं। गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने वहां कहा कि बहुत सारी जगहों का नाम कुछ समुदायों में द्वेष के कारण रखा गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने वहां कहा कि गुवाहाटी का काला पहाड़, जिसका नाम बंगाल सल्तनत के एक मुस्लिम जनरल के नाम पर रखा गया था, जिसने कामाख्या मंदिर पर हमला किया था, ये नाम निश्चित रूप से हमारी सरकार बदलेगी। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शहरों और भवनों के नाम बदलने के लिए चर्चा में आए थे। एक समय बीजेपी के सहयोगी की तरह रहने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आजकल बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर हमलावर हैं। इस बीच अब वो 20 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने संघीय ढांचे को लेकर सीएम केसीआर की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन दिया है।
बीते दिन पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने केसीआर को फोन कर उनकी लड़ाई में समर्थन दिया। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन और तेलंगाना के सीएम केसीआर से फोन कर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक करने को कहा, जिस पर स्टैलिन ने ट्वीट कर सहमति जताई। केसीआर कह चुके हैं कि वो देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में भी कदम रखने को तैयार हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ये बहुत ही चिंता की बात है कि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार चौथे या पांचवें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता आजाद ने कहा कि इस दशा में बहुत आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये कहना ठीक नहीं है कि ये नेता किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के इशारे पर जा रहे हैं। पार्टी के भीतर कुछ बेचैनी है जो कट्टर कांग्रेसी नेताओं को भी असहज कर रही है। इसके अलावा G23 के नेता मनीष तिवारी और आनंद शर्मा ने भी पार्टी में गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरत बताई। पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और किसान आंदोलन से चर्चा में आए दीप सिद्धू की मौत के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। सोनीपत पुलिस ने ये FIR दीप सिद्धू के भाई की शिकायत पर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की। बता दें कि दीप सिद्धू की मंगलवार रात को KMP एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी एक ट्रक से पीछे से जा टकराई। सड़क हादसे में दीप सिद्धू की तो मौत हो गई, लेकिन उनकी महिला दोस्त रीना राय को मामूली चोटें आई थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में ये मामला रोड एक्सीडेंट का ही लगता है। कर्नाटक में आज से कॉलेज खुले, लेकिन हिजाब को लेकर कई जगहों पर विवाद की सूचनाएं आ रही हैं। कई कॉलेजों में छात्राओं ने हिजाब उतारने से मना कर दिया तो उन्होंने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। कुछ स्थानों पर पेरेंट्स को कॉलेज प्रबंधन से बहस करते देखा गया। मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने सभी वर्गों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। उन्होंने मुस्लिम छात्राओं को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट आज दोपहर बाद हिजाब पर अपनी सुनवाई जारी रखेगा। हाईकोर्ट में सभी पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। कर्नाटक के उर्दू और मुस्लिम प्रबंधन वाले स्कूलों में भी लड़कियों को हिजाब बैन का सामना करना पड़ रहा है। जाने माने संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का मंगलवार रात को निधन हो गया। वो 69 साल के थे। पीटीआई के मुताबिक बप्पी लाहिड़ी बीते एक महीने से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार को ही उन्हें छुट्टी दी गई थी, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतों से जूझ रहे थे। बीते साल अप्रैल में उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो इससे उबर गए थे। बप्पी लाहिड़ी के द्वारा गाए गए गाने 1970 और 80 के दशक में बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें चलते चलते, डिस्को डांसर, शराबी आदि शामिल हैं। यूक्रेन रूस के बीच जारी संकट के बीच एक और राहत की खबर है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार रूस ने क्रीमिया में अपने सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा की है। इसके बाद सैनिक भी वहां से वापस लौट रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्रीमिया छोड़ने वाले रूसी सैनिकों का एक वीडियो साझा किया। इसको यूक्रेन के लिए राहत के संकेत समझा जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले मंगलवार को पुतिन ने युद्ध की संभावना से इनकार किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।